नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल शादाबाद केसरी पर। जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़ कर। देखिए, न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा पाया, न कभी भविष्य में मिटा पाएगा, क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट देता है जिसका सीधा सरोकार आलू में प्रति कट्टा मूल्य वृद्धि से संबंधित होता है। और आने वाले दिनों में आप सभी किसानों की उम्मीदें, आप सभी किसानों की आकांक्षाएं और आप सभी किसानों के सपने जो हैं हकीकत में तब्दील होने वाले हैं। स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल आप लोगों के अनुकूल हो चुकी हैं। तो ऐसे में आप लोगों को विशेष धैर्य और संयम का परिचय देना है, घबराहट बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और साथ ही यदि कोई घबराहट फैलाने का प्रयास कर रहा है, आप लोगों को सांप्रदायिकता में बांटना चाह रहा है, आप लोगों को जातिगत जो जहर बोल रहा है, तो ऐसे लोगों से आप लोगों को दूरी जो है बनाकर रखनी होगी, क्योंकि तभी आप लोग जो है आलू में अच्छे भाव जो है ले पाएंगे, जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं। तो ऐसे में आप सभी लोगों से हमारा निवेदन रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिएगा और सभी इष्ट मित्रों के साथ में व्हाट्सएप पर वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में इस समय पर आप लोगों के अंदर घबराहट का सबसे बड़ा कारण जो है, कुछ तथाकथित फ्रॉड लोगों द्वारा आप लोगों के अंदर बनाया गया था, जो कि आलू सस्ती दरों पर जो है आप बेचने के लिए बाध्य हो जाएं और जो है उन लोगों को आलू सस्ती दरों पर खरीदने का जो है मौका मिल जाए। इसमें कई यूट्यूबरों ने जो है अथक प्रयास भी किए, लेकिन इन लोगों के प्रयासों को माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है जमींदोज कर दिया गया। कल हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आदेश किया था और कहा था कि जो है कोल्ड स्टोरेज की जो म्याद है 30 नवंबर तक, उस तक जो है कोल्ड स्टोरेज निर्बाध रूप से चलने चाहिए। चाहे किसी कोल्ड स्टोरेज में 10,000 कट्टे बचे हों, चाहे बचे हों उसमें 1,000 कट्टे। ऐसे में कोई भी कोल्ड मालिक जो है आलू उत्पादक किसानों का शोषण नहीं करने पाए। यदि आलू में किसान को तेजी दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में तेजी मिल सकती है, तो किसानों की उम्मीदों को पूरा कराया जाए और ऐसी स्थिति ना बनाई जाए कि ऐसे लोगों को कोल्ड में जाके व्यापार कराया जाए। कोल्ड की मालिक की यह व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान का माल रखा हुआ है तो वो नवंबर 30 तक का भाड़ा दे रहा है और वो अपने आलू को बेचने के लिए स्वतंत्र है, वो उस पर दबाव नहीं बना सकते हैं। तो इसका असर ये हुआ कि जो है अब मॉनिटरिंग करने के लिए उद्यान विभाग से लेकर प्रशासनिक मशीनरी में हलचल मच गई, क्योंकि संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया था तो टीम को तो जमीन पर उतरना था फीडबैक देने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को ये भी बताया था कि 15 दिसंबर तक जो है कोल्ड स्टोरेज का संचालन किसानों की उपज को अच्छी अच्छी दरों पर बिकवाने के तक के लिए सुनिश्चित किया जाए। तो ऐसे में अब आप लोगों के लिए घबराहट और जो वैसा विषय बना दिया था ना, तो इस विषय से आप लोगों को छुटकारा मिल गया है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये लखनऊ के कोल्ड स्टोरेज की तस्वीरें हैं, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के बाद में ये वो कोल्ड स्टोरेज था। यहाँ से सबसे ज्यादा किसानों को घबराहट का संदेश दिया गया था कि मेरे कोल्ड स्टोरेज में 10,000 कट्टे रह गए हैं और किसान जो है अपने आलू को निकालिए और मैं 31 तारीख के बाद में 31 अक्टूबर को मैं जो हूँ बंद कर दूंगा। तो ऐसे में सबसे पहले अधिकारी उन्हीं कोल्ड स्टोरेज में दौरा कर रहे हैं जिन कोल्ड स्टोरेज मालिकों द्वारा किसानों का आलू या तो जो है खरीदा जा रहा है या अपने सहयोगियों को खरीदवाया जा रहा है या फिर कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर से बाहर किया जा रहा है कि किसान अपने आप ले जाए। तो इस सबसे पहले यहाँ से शुरुआत जो है देखने को मिली है। ये काफी सराहनीय और प्रशंसनीय काम है कि चलो हमारी जो मुहिम थी कम से कम किसानों के हित में, उसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान तो लिया और जो है ये व्यवस्था तो कराई जा रही है कि जिन किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज में रह गया है या कोल्ड स्टोरेज जो खाली हो चुके हैं और उनमें कम बचा है तो वो कोल्ड स्टोरेज का संचालन नहीं करेंगे। तो ऐसे में स्पष्ट रूप से आदेश है इन कोल्ड मालिकों के और कोल्डों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो सबसे पहले राजधानी से ही जो है शुरुआत हो गई है और ये क्रम जो है अब आपके अन्य आलू उत्पादक जिलों में भी देखने को मिलेगा। अब किसान साथियों, जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी तो जाहिर सी बात है कि शासनादेश तो आना ही आना है और कई लोग जो है कल शासनादेश को लेकर चैनल पर जो है टिप्पणियां कर रहे थे। कुछ यूट्यूबर भी ये कह रहे थे कि भाई अगर आदेश आ गया है तो वो दिखा क्यों नहीं रहे। अब बताइए भाई, आदेश आएगा तभी तो हम दिखाएंगे। कल व्यस्तता इतनी थी कि हम जो आप लोगों को अपनी वीडियो में नहीं दिखा पाए थे। हमारे एक किसान थे वो कह रहे थे भैया हमको दिखा दो, तो हमने कहा भाई साहब कल दिखा देंगे। तो आज हम उनकी इसी जिज्ञासा को पूरी कर रहे हैं। ऐसे में वो अकेले किसान नहीं है, वरन हमारे चैनल पर जुड़े हुए हर किसान को ये उम्मीद और ये सपना था कि सोनू चौधरी इसको करके जरूर दिखा देंगे। अब किसान साथियों, आप उस जियो को देख लीजिए, ये जियो है।
इसमें स्पष्ट रूप से आदेश है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, ये उद्यान विभाग का है, और समस्त कोल्ड मालिकों को ये जो है भेजा जा चुका है। कई कोल्ड स्टोरेज जो है उत्तर प्रदेश में आज जो है मीटिंग करने के बाद में उन्हें जो है ये पकड़ाया गया है प्रपत्र, जो है शासन आदेश, जो आप मेरे पीछे जो है देख रहे हैं, देख लीजिए, ये प्रपत्र जो है पकड़ाया गया है कि कोई भी कोल्ड स्टोरेज संचालक अंदरगर्दी नहीं करेगा। किसानों का आलू 30 नवंबर तक के लिए रखा गया है, तो 30 नवंबर तक किसान का आलू वो जो है अपना किसी भी रेट में बेचे, आपको भाड़े से मतलब है, दलाली या बिक्री कोल्ड स्टोर पे नहीं की जाएगी। ये स्पष्ट रूप से आदेश हैं। अब किसान साथियों, जैसे ही ये जियो, देखो ये जियो मुझे ऐसे नहीं मिला, तमाम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ये जियो वायरल है, ये सुबह से ही वायरल है। कई लोगों को लगा था कि जियो नहीं होगा और जो है कोल्ड स्टोरेज जो है हम ऐसे ही करते रहेंगे जैसे किसानों के साथ अंधेरगर्दी कर रहे हैं। अब चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं सबकी कि ये हुआ क्या। भाई हम किसान हित के बात रखवाले हैं, अगर हम किसानों की बात नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्या कोल्ड मालिक उठाएंगे? क्या दलाल यूट्यूबर उठाएंगे? उनका तो काम ये था घबराहट पैदा करो, किसानों से निकलवाओ और दूसरे यूट्यूबरों पर ठीकरा फोड़ो और अपने खुद जो है कुछ थूक के जो है चाट जाओ। अब किसान साथियों, ऐसे लोगों ने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैंने भी 2000 रुपये कट्टा जो है बेचने के लिए आलू रख रखा है, तो बताइए किसने आपका आलू रुकवाया था? बताओ। आप इस बात के स्पष्ट रूप से उदाहरण जो है खुद है। अब किसान साथियों, इधर जो है आप लोगों के लिए पहली खबर ये थी जियो वाली, मैं आप लोगों को दिखा दिया। मेरे यहाँ पर, मेरे चैनल पर आप लोगों को प्रमाणिकता हर स्टेज पर मिलेगी, और जो मैं बात कह रहा हूं कि आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी आएगी, उसे आप जो है चंद दिनों में ही देख लेना कि ये आई कि नहीं आई। और जो कहते हैं नहीं आई, वो जो है मूत के सो जाना, ठंड शुरू हो गई है, रजाई गद्दे ले आना और सो जाना, दिखाई भी मत देना, क्योंकि अब किसान तैयार बैठा है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी चौराहे पे तुम्हें जो है, जो मंदड़ियों का सरगना है खंदौली का, उसकी जो है ऐसी पिटाई की थी 1 महीने पहले, कहीं तुम्हारी ना हो जाए। तो बच के रहना अब किसानों से। किसान साथियों, आप लोगों के लिए दूसरी सबसे बिगेस्ट न्यूज है बंगाल से। बंगाल में इस समय पर एक ऐसा माहौल जो है बना हुआ है जिससे किसान काफी परेशान और व्यथित नजर आ रहे हैं। अभी दाना चक्रवाती तूफान का कहर और जो उसका प्रचंड रूप है वो हटा भी नहीं था कि जो है बंगाल की खाड़ी में एक और इससे अधिक शक्तिशाली तीव्रता वाला चक्रवाती तूफान जो है प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से हम ICGSF मॉडल, WCGSF मॉडल या GFS मॉडल को देख रहे हैं, उससे इसकी तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण तट से टकराकर सीधा जो इसकी टर्फ रेखा बन रही है वो लखनऊ के लिए बन रही है। अगर इसका जो मूवमेंट अगर इधर उधर नहीं हुआ तो ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसी बारिश देगा जो कभी भूलने वाली, जीवन भर जो है नहीं कोई जो है भूल पाएगा। इससे एक और जहां पर हमारे आलू उत्पादक किसानों को झटका लगेगा, तो वहीं हमारे हरी सब्जियां उत्पादक किसान जो है बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास में सिवाय घर बार बेचने के और कोई जो है व्यवस्था नहीं बचेगी। हम चाहेंगे कि ऐसी बारिश ना हो, लेकिन जिस तरीके से ये डेस्टिनेशन दिखा रहा है, जो प्रेडिक्शन कर रहा है साइक्लोन, उससे जो है आप लोगों को रूबरू कराना हमारा सबसे पहला प्रथम कर्तव्य है, ताकि आप समय रहते इसके बारे में जान जाएं। अगर आप फसल में सिंचाई करने जा रहे हैं तो सिंचाई भी 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ना करें, क्योंकि ये लैंडफॉल करेगा 8 तारीख को या उससे पहले भी कर सकता है। तो अगर इसका मूवमेंट सीधा रहा तो फिर एक निश्चित तौर पर बड़ी तबाही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। पर बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यहां पर जो आपको मिलेगी मिलेगी। किसान साथियों, इन 2 खबरों से आप लोगों का सीधा सरोकार है। अब किसान साथियों बात आती है, सोनू भाई आप जो है तेजी बता रहे हो। देखिए तेजी आएगी, तेजी ना मुझ पे रुक रही ना मेरे बाप पे रुक रही। अगर कोई ये कहता है कि तुम दूसरों पे टिप्पणी करते हो, तो मैं खुद कह रहा हूं, मैं अपने ऊपर ही ले रहा हूं, और ना तुम लोगों के बाप पे रुकनी है। खूब जोर लगा के देख लेना, तुम सबके लिए टाट पर जीव रहा है। और तेजी यही ना तेजी आएगी जो कह रहे हैं ना, जो कटाक्ष कर रहे हैं। देखो कई लोग होते हैं भक्त, तो भक्त की श्रेणी में तो भाई ऐसे लोग आते हैं जो कि उनके अपने आराध्य को खुश करने के लिए चाहे कुछ भी कर सकते हैं। एक होते हैं अंधभक्त, जिनका कोई भी किसी से कोई सरोकार नहीं होता है, वो तो सिर्फ
उसी में लगे हुए हैं कि मैं इसका ये सिद्ध कर दूं कि मैं तुम्हारा खास हूं, और उसके बाद में जब ये मरेंगे तो खुद भी डूब जाएंगे। कई लोग जो हैं मेरे ऊपर जो है जब से जो थोड़ा बहुत किसानों के आलू में जो उथल पुथल हुई है, हालांकि मंडी में कोई गिरावट नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था जिससे किसानों का आलू सस्ती दरों पर या तो कोल्ड मालिक खरीद लें या जो है व्यापारी खरीद लें। किसान का क्या है, किसान को तो पैसों की बेहद जरूरत है। अब इन्हें बैठे बैठे मौका मिल गया। अब इनको क्या है कि देखो तुम्हारे दाम जो है 1400 प्रति कट्टा के लग रहे थे, आज तुम्हारे 1200 लग रहे हैं, तुम्हें मरवा दिया। किसी के आलू के दाम जो है 1100 लगे होंगे और आज उसका 900 बिक रहा है, देखो तुम मरवा दिए। अब इन लोगों को यह पूछना चाहिए या ये बताना चाहिए कि किसान कैसे मर गया। 300 बिक नहीं रहा, 400 बिक नहीं रहा, 500 बिक नहीं रहा, 600 बिक नहीं रहा, 700 बिक नहीं रहा, अब बिक क्या रहा है। इन लोगों को यह भी बताना चाहिए जिस किसान का आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा में बिक रहा है, क्या वो कभी 1400 रुपए प्रति कट्टा में बिका था या 1600 रुपए प्रति कट्टा में या 1300 रुपए प्रति कट्टा में बिका था, ये नहीं बताएंगे। आज देखिए एक यूट्यूबर है, शायद जो है नाम से है, उसने आज अपनी वीडियो में ये बात जो है स्वीकार की, बताई कि आलू जो है 200 सैंपल निकलते हैं, 200 सैंपल में से महज 3 या 4 का जो है दाम जो है सही लगते हैं और उसी को जो लोग जो है उठा देते हैं। लेकिन किसान भी नहीं देखते हैं कि हमारा आलू किस तरीके का है, बस उन्हें लगता है कि 1400-1500 का बिक रहा है और मुझे बहुत बड़ा घाटा हो गया। भाई तुम्हारे कभी लगे ही नहीं थे तो तुम्हें घाटा क्या हो गया था। बस ये क्या है कि कुछ माइंड सेट लोगों द्वारा एक भ्रमित करने का मकड़ जाल है। इन लोगों को ये स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, जब किसान हित की बात आती है तो भाई समीक्षा बैठक हो रही है, कोल्ड स्टोरेज के संचालन की तिथि बढ़ेगी, आलू में तेजी आएगी, आपको आलू के लेकर स्वतंत्र हैं, मौसम में परिस्थितियां बदलने वाली हैं, सारी चीजें किसानों के पास में रखनी चाहिए ताकि किसानों को जो जरूरत है वो उसके अनुसार जो है अपना काम करें। अब किसी को जबरदस्ती में जाके ले आऊं तो उसके अंदर घबराहट पैदा करता हूं, भैया तू अपना आलू बेच ले, मान लो कल जो है आपको आलू 1600 रुपया कट्टा बिक जावे तो वो कल लूंगा ही देखो, बोले यार जाके वजह थे मर गो, मैं तो मेरे तो 1600 बिक रो, जाके चक्कर में आके मैंने 1300 बेच दो। इसमें इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा भाई। अगर किसान का आलू का रेट आज 1300 है और आने वाले दिनों में उसका आलू का जो है 1600 रुपये बिकेगा, तो इसमें 300 रुपये का घाटा कौन सहन करेगा, वो किसान ही सहन करेगा ना। तो भैया किसानों की उम्मीदें जगा के रखो, क्यों उसे मारने का प्रयास कर रहे हो। अब मैं यहाँ इस बात को इस वक्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आने वाले दिनों में जो तेजी आने वाली है ना, जो हमारे ऊपर कट्टा छिया गाली गलौज कर रहे हैं अंधभक्त बनकर, क्योंकि वो लोग जो यूट्यूबर हैं जो अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर चुके हैं कि हम किसान विरोधी हैं, लेकिन अब जो स्थितियां जो परिस्थितियां हैं वो आप लोगों के लिए अनुकूल होने वाली हैं। जब ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये आलू अगर जो बढ़िया टॉप क्वालिटी का है वो 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तो आपका जो हल्के क्वालिटी का आलू है, जो मीडियम क्वालिटी का आलू है, वो भी कहीं ना कहीं 300-400 रुपए प्रति कट्टा की बढ़ोतरी जो आप लोगों को देगा। अब किसान साथियों आप लोग बोलेंगे सोनू भैया आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। देखो बड़ी बात कहने के लिए मैं माहिर हूं, मैं छोटी बात नहीं करता हूं, मैं आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों की हसरतों को पूरे करने का मादा रखता हूं और वो होंगी, उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और लगा लो मुझसे कोई कितना भी शर्त लगाना चाहे, किसी में हिम्मत है, बस गाल बजाना सबको आता है लेकिन किसानों का साथ देना किसी को नहीं आता है। कई लोग कहते हैं सोनू भैया तुम पे आलू नहीं है, तुम पे खेत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भैया मेरे पास में कुछ नहीं है, फिर भी मैं आज इतने दम लगा के आप आलू किसानों के साथ में खड़ा हुआ हूं कि आपके आलू किसानों का आलू अच्छी दरों पर बिक जाए, कोई आपके आलू को सस्ती दरों पर ना खरीदने लग जाए। लेकिन मेरा काम ये तो नहीं है कि मैंने अपना आलू बेच दिया और फिर मैं जो घबराहट फैलाना शुरू कर दूं या कोल्ड मालिकों का साथ देना शुरू कर दूं। मेरा लक्ष्य कल भी अड़ा हुआ था, आज भी रखा हुआ है। अगर आप कहते हो जूता नहीं दिखाते हो, यार क्या बेवकूफों को जूता दिखाएं, रोजाना की ये बात थोड़ी नहीं होती है। अब आलू में तेजी आने वाली है तो बहुत लोगों की जलने लगी है। अब किसान साथियों होता क्या है, देखिए मैं आपको मुख्यमंत्री का भी स्थिति बता दिया, डोज आपको जो है जियो भी दिखा दिया, आपको जो डीप डिप्रेशन साइक्लोन जो 7 से लेकर 9 अक्टूबर नवंबर में, माफ कीजिए नवंबर में जो आने वाला है 2024 में, उसके बारे में भी जानकारी दी थी। अब जो आलू में जो तेजी है उसके बारे में भी आप लोगों को बता रहा हूं। क्या आप लोगों को यह लगता है कि आलू में कुछ नहीं होगा, तो फिर आप जो है बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। फिर तो आप जो है जो जैसा बोल रहा है उसी के अनुसार आप आलू निकाल दीजिए, किसी पर दूसरों पर ठीकरा मत फोड़िए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलतियां आप लोगों की ही होती हैं।
अब कई किसान जो है हमको गाइडेंस करते हैं, कई वो करते हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मानना नहीं मानना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं आलू में तेजी आएगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। और लगाओ, जो मेरे साथ हैं वो खड़े हो जाओ, और जिनको लगता है वो अपनी साइड में हो जाओ बेच बाच के। क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो भाई? मैं तो स्पष्ट रूप से कहने वाला आदमी हूं। मैं ये नहीं करता हूं कोल्ड खाली हो गए, कुछ लोग आप लोगों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम ये है, कई लोगों ने मुझसे इस तरीके की बातें की थी, और जो मेरे बारे में जानते हैं वो खुद भी इस बात के गवाह हैं कि हम जो है खेत भी किसका कर रहे हैं तो सोनू का ही कर रहे हैं। तो उन लोगों को तो आवश्यकता नहीं है, वो तो सब बता रहे हैं कि भैया वो खेत का मालिक है। तो ऐसे में ये जो धूर्त किस्म की बातें हैं ना, ये जो है बेसिर पैर के लोग ही करते हैं, सिर्फ अपना हित उल्लू साधने के लिए। अब किसान साथियों, जो साउथ में जो आलू जाता है ना, वो उसकी भी जो है डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि देखो साउथ में जो फसल है ना, जो फसल शुरू होती है कोलार, उसका जो है जो बुवाई का सीजन है वो 20 दिसंबर से शुरू होगा, और सबसे पहले कोलार आती है आपकी साउथ में। और ऐसे में अभी वहां पर कोई फसल जो है नहीं है, तो वहां की जो डिमांड है, वहां की जो मांग है, वहां की जो खपत है, उसकी पूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश में इस समय आलू पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश की अपनी जरूरतें भी हैं, साल की सीजन भी शुरू होने वाला है, त्योहारी सीजन तो चल रहा है, दिन प्रतिदिन आलू की खपत बढ़ रही है। और इसी का नतीजा है कि कोल्ड स्टोरेज में आज जो है, चाहे वो इगलास हो, जो आंसू फार्मिंग वाले ने बताया है कि भाई यहाँ पर जो है आलू में भैया 1310 रुपए प्रति कट्टा के जो है 37-97 के सौदे हुए हैं। चिपसोना में थोड़ा 50 रुपए का उछाल आया है, इधर जो है किरावली साइड का एक यूट्यूबर बता रहा है। तो कुल मिला के, और हमारे यहाँ पे तो विपिन चौधरी कर ही रहे हैं, इधर जो है एक हमारे विकास गौड़ हैं वो भी यही बता रहे हैं कि भैया आलू में तेजी है। तो निश्चित तौर पर तेजी का शुरुआत तो हो चुकी है, बस क्या है कि थोड़ा धैर्य और संयम नहीं किसानों को बढ़ता जा रहा है। किसानों को पैसे की जो है आवश्यकता है, और ऐसी इन आवश्यकताओं को आप अवसर में बदलने के लिए इन सभी चिट्टे बट्टों का एक जो है ग्रोह जो इन दिनों काम कर रहा है। किसान साथियों, साउथ में कोई फसल नहीं है तो साउथ में आलू जाना ही जाना है। दिन प्रतिदिन जो है गुजरात में आलू कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश से जो गुजरात गाड़ियां जा रही थी, अब उसमें भी जो है कमी आ गई है। क्यों कमी आई है, इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण आप जान लीजिए। जब उत्तर प्रदेश में आलू इतनी मात्रा में नहीं है और गुजरात को लगातार हम सप्लाई देते रहे, तो फिर साउथ की डिमांड कौन पूरी करेगा? तो ये वो कारण है कि साउथ से अच्छा पैसा मिल रहा है, गुजरात से इतना अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है। और आने वाले दिनों में साउथ से ही जो है यहाँ के रेटों की गाड़ियां लोड होंगी, तो आलू में जो है दामों में आग लगेगी। किसान साथियों, कच्ची फसल कोई नहीं है। साउथ में जाने वाली कच्ची फसलों में सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में होती थी। मध्य प्रदेश में इस समय पर भारी बारिश जो है आप लोगों ने देखी थी। बारिश की वजह से आलू की जो जर्मिनेशन है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। आलू की फसल जो है पानी से लबालब हुई थी, बीज जो है सड़े थे। तो ऐसे में किसानों ने जुताई करना ही उचित समझा। भारी मिट्टी है तो भारी मिट्टी तो पानी की अवशोषक होती है, तो जब पानी ऊपर ही तैरेगा तो उन किसानों ने निकाला। लेकिन अभी वो स्थितियां नहीं बनी है कि बुवाई कर दी जाए। 10 तारीख के आसपास जो है इंदौर हो या शहडोल हो या कोई भी इलाका हो जहां पर किसान, उज्जैन वगैरह जहां पर आलू लगाया जाता है, वहां पर बुवाई जो है 10 नवंबर के आसपास शुरू हो गई। यही हाल बंगाल में होगा, क्योंकि बंगाल में 10-15% पे लगा था। जो आपको ऑल इंडिया पोटैटो मार्केट ऐप को, जो कि बंगाल का न्यूज चैनल है, उसने दिखाया था। अब देखो उसको भी लोगों ने जो है झूठा साबित करने का प्रयास किया। पता है क्या है कि बस हम बने रहें, दूसरा जो है कहीं चला जाए। उसने सच्चाई देखा, उसे झूठ बताने का प्रयास किया। लेकिन आप ये देखिए, उस बंगाली यूट्यूब जो ऑल इंडिया पोटैटो मार्केट वाला है, उसकी वीडियो 60,000 लोगों ने देखी थी। आज वही वीडियो 1 लाख के पार चली गई। तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ना उसकी वीडियो में, तभी तो वो गई। लेकिन झूठों की कहां वीडियो जा रही है? बस चूतिया बनाने से मतलब है, और बन रहे हैं लोग जो है चूतिया। किसानों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। यदि कोई तेजी बता रहा है तो किसानों को झूठ लग रहा है। शुरुआत से ऐसा माहौल बना के रखा था कि किसान समझ ही नहीं पाए थे। जब हम कह रहे थे आलू 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तब अरे कोई 800-1000 कट्टा के वो नहीं है, ये कोल्ड मालिकों से फंडिंग लेके बैठे हुए हैं, ये फलाने से लेके बैठे हुए हैं, दिखाने से किसानों को लगा ये सही करो। लेकिन उसके बाद में 800-1000 रुपए भी कट्टे आप लोगों ने खेतों से अपने खुद बेचे और बिकते हुए भी देखे। बताओ कोई बात गलत हो तो? हमने आप लोगों को 1200 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड के गेट खुलने की बात आई थी, आप लोगों ने देखा। आप लोगों का ही आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा से मार्च से ही लोडिंग जो है शुरू हो गई थी। आपने 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा भी जो है आलू के दाम लिए।
उस समय पर एक माहौल चला था कि इलेक्शन के बाद में बीजेपी की सरकार आ गई तो खा जाएगी आपको, और आलू में कुछ नहीं होगा। कुछ लोग जो है को इस दौरान जो है कोल्ड मालिक और व्यापारी और जो है उनका सहयोग कर रहे हैं, ये अपना आलू निकाल जाएंगे तो आप लोग जो है गड्ढे में चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद में आलू अपनी मदमस्त चाल जो है चलता रहा। हर स्थिति में आप लोगों को डराया धमकाया गया, आप लोगों के प्रति वो शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और किसान साथियों, जब हताश व्यक्ति जब दिख गया कि अब जो है आलू में तेजी आने वाली है, तो फिर जो है जातिवाद का कार्ड जो है खेलने लग गया। क्या है, आप एक बात बताइए, इस देश में क्या किसानों की भी जाति होती है? मैं ये कह रहा हूं कि एक जो है किसी समुदाय विशेष ने आलू गाड़ा तो क्या उस उत्पाद को दूसरा नहीं, दूसरी जाति का नहीं खाएगा? क्या जो उसने उगाया थे क्या वो मार्केट में नहीं जाएगा? ये सिर्फ किसानों के अंदर जहर घोलने वाली किसान साथियों बातें हैं। अब जिन चीजों का लेना देना किसान से नहीं है, उन किसानों को बीच में ये मतभेद पैदा कर दिए जाएं कि वो फलाने का है, वो ठिकाने का है, ये भी जो है गलत है। कम से कम हम इस बात को कह तो रहे हैं कि आलू में तेजी आएगी और किसी का बाप नहीं रोक सकता है, और वो आनी है, तुम तो उसको भी नहीं बता रहे हो। क्या वो हो रहा है? क्यों किसानों का नुकसान जो है कराने पर कुछ लोग जो है तुले हुए हैं? हमेशा किसानों की वेदना, किसानों को 3-4 सालों से जो घाटे हुए हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। मेरा है, कई लोगों ने मुझ पर आरोप लगाए, कई लोग छीटाकशी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मैं किसी को जवाब ही नहीं देता हूँ पलट के। अबे भैया, तुम अपनी जबान को खराब कर रहे हो। और देखो, जिस दिन मैं गाली देता हूँ ना, उस दिन मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ। पहली बात तो ये है। समस्या क्या है कि मैं इन चीजों से क्यों दिखाऊं, क्यों किसानों के अंदर जो है मतभेद पैदा करूं कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है। भाई मेरा काम क्या है? मेरा काम है आप किसानों की हितों की रक्षा कर। किसान साथियों देखिए, ऊना होशियारपुर भी इस समय पर कमजोर है। लेट ब्लाइट का बहुत बड़ा जबरदस्त आतंक जो है इस समय पे देखना मिल रहा है। किसान साथियों, मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ लोग जो है अब वहां पर भी भागेंगे, क्योंकि उनका दबाव जो है दिखाई दे रहा है कि अब जो है लोग बातों में नहीं आ रहे हैं। तो अब वो ऐसे खेतों की जा के वीडियो बनाएंगे जहां पर थोड़ी बहुत जो है क्रॉप यानी फसल जो है स्वस्थ हो, एक मस्त हो, तो उसे दिखाएंगे देखो कोई रोग नहीं है, क्या ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि इनकी मानसिकता किसान विरोधी है। और निश्चित तौर पर ये उन्हीं खेतों को जाके दिखाएंगे, उन खेतों को नहीं दिखाएंगे जहां पर जो है ब्लाइट फैली हुई है। गंगरेट है, अंब है, ऊना है, ये 3 ऐसे बड़े उत्पादक हैं, क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा आलू में नुकसान जो है अर्ली ब्लाइट भीषण गर्मी की वजह से हुआ है। ऐसा ही होशियारपुर में है। अब आप अगर ये व्यक्ति जाएं तो आप देखिएगा इनकी किसान विरोधी मानसिकता वहीं से जो है झलक जाएगी। अब किसान साथियों, इधर उत्तर प्रदेश में भी कोई कच्ची वैरायटी की फसल नहीं है दिसंबर से पहले, तो आलू तो उछाल मारेगा ही मारेगा कोल्ड में रखा हुआ। लेकिन वो कब मारेगा, इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। माता रानी लक्ष्मी की कृपा हुई तो हो सकता है प्रकाश के पर्व दीपावली से ही उछाल मारना शुरू हो जाए। ये मेरी एक उम्मीद है, भगवान मैं भी नहीं हूं, और क्या पता हो जाए। भाई एक आप इस बात को समझिए, तो हो गया तो इससे आप लोगों को भरपूर फैसला मिलेगा। और देखो हम किस लिए काम कर रहे हैं, बहुत लोग आरोप लगाते हैं, कम से कम कोई जो आरोप लगा रहा है कि इसके पास में खेत नहीं है, इसके पास में आलू नहीं है, या ये नहीं है, ये फालतू की भी वो कर रहा है, तो कम से कम वो व्यक्ति को ये देखना भी तो चाहिए कि जिसके पास में कुछ नहीं है वो जो है आलू, किसानों का आलू तेज बिकवाने के लिए इतनी मेहनत हाय तौबा कर रहा है, ताकि किसानों के एक सम्मानजनक आलू जो है स्थिति में जो है बिक जाए, आलू का अच्छे रेट मिल जाए। पता है ये लोग कौन होते हैं? ये लोग जो है व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। भाई लालच जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तुम उसको तो तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, और जो तुम लोगों को गिराने का प्रयास कर रहा है, जो तुम्हारे अंदर घबराहट पैदा कर रहा है, तुम उसे जो है अंधभक्तों की तरह पूज रहे हो। तो ये भी तो गलत बात है ना। इसलिए आप लोग जो है अपनी थोड़ी बुद्धिमानी का परिचय दीजिए, और जो है सभी को एक समान रूप से आलू के दाम में लेने दीजिए, और आप भी लीजिए, सभी सुख समृद्धि का जीवन जीजिए। आपको 1 रुपए का भी घाटा जो है आलू से ना हो, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। बाद में भगवान ने आप लोगों के हित में क्या सोच रखा है, क्या आप लोगों को भगवान देना चाहते हैं, ये तो भगवान की मर्जी है, उसमें मैं भी नहीं रोक सकता हूं, मेरा भी हस्तक्षेप नहीं है। देखिए किसान साथियों, आप लोग यहीं से डिसाइड कर लीजिएगा कि होना अब आलू में क्या है। बहरहाल वीडियो लंबी जरूर हुई होगी, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है, ताकि आप लोगों का आलू जो है अच्छी दरों पर बिक जाए, और ये एक ऐसा स्थिति बन जाए कि आप लोग भी अपने आलू को, जो रातों में उठ कर जग जाते हो बिस्तर से कि आलू का क्या होगा, इससे इस जो सिरदर्दी, जो टेंशन है, इससे भी आप लोगों को जो है भगवान जल्दी से जल्दी निजात दे दे। आप लोगों का आलू जो है, जो आपके सपने हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, उसके अनुसार दिख जाए, और हम भी जो है चैन से जो है बैठेंगे भैया, खेतों में जा जाके वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, देखो भैया अब ये स्थिति है। बहरहाल वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में कमेंट में जरूर राय देना।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।